अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, सदगुरु कबीर सत्संग शिविर के इस सत्संग कार्यक्रम में आज समापन दिवस है। 23 जनवरी से ही गुरुदेव जी के विचारों से आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। उसके पहले से ही संतों के विचार आप लोग सुनते रहे हैं। मैं समझता हूं इन दिनों में जो कुछ सुने हैं, काम की सारी बातें सुन लिए हैं। व्यवहार और परमार्थ के लिए जो हमें आवश्यक निर्देश चाहिए संतों से, उन सारी बातों को विस्तार से सुन लिए हैं। इसके अलावा आप सब वैसे भी जानते हैं, ज्ञान की बातें केवल संत ही कहते हों ये बात नहीं है। आसपास आपके रहने वाले लोग भी ज्ञान की बात कहते हैं और समय समय से आप भी लोगों के बीच ज्ञान की बातें बताते हैं। मतलब यह है कि न जानने का दोष हम में नहीं है, दोष है न करने का। अब जितना हम सुने हैं, जितना जानते हैं, उसका प्रयोग शुरू कर दें। और यदि प्रयोग नहीं शुरू करते हैं तो इससे 10 गुना ज्यादा भी जान गए तो होगा क्या। एक आदमी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, और एक दूसरा आदमी पढ़ा लिखा है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है। अनपढ़ और पढ़ा लिखा हो लेकिन न पढ़ता हो तो क्या अंतर है, बराबर ही हो गए ना। ऐसे ही एक वह जो अध्यात्म के विषय में जानकारी न रखता हो, साधना के विषय में न जानता हो, बस उन्हीं के समान हमारी भी दशा हो जाती है, जान करके भी जब काम नहीं करते हैं तब। और हमारी दशा दुर्योधन की तरह होती है, जैसा कि उन्होंने कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र उन्होंने दिया है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं, सत्य को जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं हो पाती है। और जानाम्य धर्मम, अधर्म को भी जानता हूं, असत्य को जानता हूं, लेकिन न च मे निवृत्ति, उससे मैं अपने आप को निवृत्त नहीं कर पाता हूं। कौन नहीं जानता है गलत करना गलत है। बीड़ी पीने वाले भी जानते हैं कि बीड़ी पीना गलत है, शराब पीने वाले भी जानते हैं शराब पीना गलत है, हिंसा और व्यभिचार करने वाले लोग भी जानते हैं कि यह गलत है, और इसीलिए वो छिप कर करते हैं, खुल करके नहीं करते। देखो सत्संग खुल के होता है क्योंकि सबको पता है कि सत्संग करना अच्छा है, लेकिन हिंसा व्यभिचार ये छिप कर करते हैं, चोरी छिप कर करते हैं, बचा कर करते हैं, क्योंकि गलत पता चला। इसलिए हमें अब प्रयोग की जरूरत है, और इसके लिए निरंतर नियम बनाना पड़ेगा। रोज अपने दैनिक जीवन में इन बातों को प्रयोग करने के लिए सत्संग का आधार लेना होगा, सद्ग्रंथ का आधार लेना होगा, और इसका प्रयोग शुरू करना होगा। यह जरूरी नहीं है कि हम सबको ज्ञान हो और ज्ञान के बाद तुरंत उसका आचरण हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तुरंत हम उस स्थिति में टिक जाएं, ऐसा नहीं है। सनय सनय होता है, क्रम क्रम होता है, धीरे धीरे होता है। साधना का मार्ग धीरे धीरे होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सारे मनोविकारों को छोड़ने के लिए हमें कमर कसना होगा, और धीरे धीरे इन विकारों को त्यागते जाएंगे। मोटे मोटे दोषों को छोड़ेंगे, फिर और उससे सूक्ष्म दोष और सूक्ष्म दोष, ऐसा करते करते हमारे अंदर त्याग की शक्ति बढ़ती जाएगी।
त्याग से ही त्याग की शक्ति बढ़ती है। त्याग हम शुरू नहीं करेंगे तो आगे भी हम नहीं शुरू कर पाएंगे। जो बीड़ी तमाकू गांजा भांग पीने वाला होता है, संतों के संग में लगता है, यदि कहीं वो बीड़ी तमाकू छोड़ देता है तो उसके अंदर एक बल पैदा हो जाता है कि मैंने इसे छोड़ा, एक बल पैदा हो गया, आत्मविश्वास जगा और आगे के दोषों को छोड़ने के लिए भी वह साहस करता है। मोटे मोटे दोषों को नहीं छोड़ पाएगा जो इसी जन्म में शुरुआत हुई है। आप ख्याल करें, कोई भी आदमी इन दोषों को जब ग्रहण करता है बाद में करता है, जन्म से कोई इन दोषों को लेकर नहीं आता है। साथी मिले, मित्र मिले, कुछ लोग मिले और पीना खाना सिखा दिए, बाद में हुए। इसी जन्म में बनाए दोष हैं, उन्हें छोड़ने में जब आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो जो जन्म जन्म के जो विकार वासना मन में संग्रहित हैं उनको कैसे छोड़ पाएंगे? उन वासनाओं को छोड़ने के लिए भी इन दोषों को छोड़ करके बल प्राप्त करना पड़ेगा, शक्ति प्राप्ति करनी पड़ेगी, नियम बनाना पड़ेगा। साहब ने कहा है, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। नेम जगावे प्रेम को, नियम बनाए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए माध्यम क्या है? हमारे इस ममतालु मन में यह कठोर मन ऐसा है जिसको एक दो बार के चोट देने से, ज्ञान की बातें बताने से फर्क नहीं पड़ता, फिसल जाता है, बार बार फिसल जाता है। साहब ने कहा है कि जैसी गोली गुमज की नीच परी ढहराए, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। कितना सुंदर उदाहरण देकर के सदगुरु हम लोगों को बताते हैं। गुमज की गोली, गुंबज, मंदिर के ऊपर गुंबज बना होता है, वो गोल होता है, और एक शीशे की गोली आप उस पर रखना चाहें तो वो गोली ढनक कर नीचे आ जाएगी। ये उदाहरण कितना बढ़िया देते हैं साहब। जैसी गोली गुमज की नीच परी ढहराए, ढरक कर वो नीचे आ जाती है, ऐसे ही तैसे हृदय मूर्ख का, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सचमुच ये जड़ता को देख करके उन्हें डांटने की आवश्यकता पड़ी। वैसे कबीर साहब जी बड़े सबसे प्रेम करने वाले पुरुष हैं। आप लोग जानते हैं, जो ढाई आकर प्रेम का संदेश देगा वो किसी के लिए भला नाराज होगा? जिन्होंने ये कहा है कि जित देखो तित प्राण हमारो, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। जिधर देखता हूं उधर प्राण प्यारे लोग हैं। जीव हिंसा का बहुत विरोध उन्होंने किया है। किसकी हिंसा? क्यों हिंसा करते हो? हिंसा करके जो मुक्ति पाना चाहते हो और उसके लिए तीर्थों में जाते हो, पुराण पढ़ते हो, दान देते हो, कभी नहीं होने वाला है। जीव घात न कीजिए, बहुर लेत वह कान, तीर्थ गए न बाँचियो, जो कोटि हीरा देहु दान। शायद ऐसा कहना बहुत कठिन है इस प्रयागराज में। ये कबीर का ही पंडाल है जहाँ संभव है, और आप लोग भी सुनने के आदी हो गए इसलिए सह पा रहे हैं। ये कठिन है। साहब कितनी बड़ी बात कहते हैं, जीव घात ना कीजिए, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। हत्या करके पुराण सुन रहे हो, तीर्थों में जाके नहा रहे हो और सोना चांदी द्रव्य का दान कर रहे हो, कभी पाप नहीं कटेगा। पाप कटने का प्रथम उपाय है पाप का त्याग। ध्यान दीजिए, पाप को त्यागो और पुनः पाप न करने का संकल्प लो, बल्कि उसके विपरीत काम करो। किसी भी दोष को छोड़ने के लिए उस दोष को रोकना होगा और उसके विपरीत काम करना होगा। क्यों? क्योंकि दोष करके हमने अवगुण इकट्ठे किए, उसको जब धोना है, प्रक्षालित करना है, तो उसके लिए फिर उल्टा करना पड़े। जैसे कपड़े में दाग लग गया है, कारिख लग गई है, तो अब फिर से कारिख मत लगाओ, अब क्या करो, उसको साबुन से धो। तो कारिख से, दाग से विपरीत है साबुन का प्रभाव, उसकी प्रकृति। इसी प्रकार अभी तक चोरी करते थे, चोरी न करो, दान करना शुरू करो। कटु बोलते थे, कटु न बोलो, प्रेम से बोलना शुरू करो। क्रोध करते थे, क्षमा करना शुरू करें।
ये परिवर्तन का माध्यम है। और यह परिवर्तन यदि जीवन में नहीं आया, यह प्रयोग जीवन में नहीं हुआ, तब करते करते जीवन बीत जाएगा, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। और ये बहुत लोग इसका अनुभव भी करते होंगे, बहुत लोग इसका अनुभव करते होंगे। हर वर्ष हम प्रयाग आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, संतों से सुनते हैं, लेकिन मन में जो शांति होनी चाहिए, जो सुकून मिलना चाहिए, जो संतोष होना चाहिए, उसके अभाव की अनुभूति अभी भी हो रही है। अभी भी परिवार के साथ जो सामंजस्य होना चाहिए, जो समरसता और प्रेम का भाव होना चाहिए, कहाँ हमारे जीवन में छलक रहा है। बहुत पुराने हो गए, 20-20, 30-30, 40-40 साल से सत्संग करते। कई लोग इसका भी अहम करने लगते हैं। कुछ बूढ़े कहते हैं, महाराज जी आप नहीं जानते हैं, हमें 40 साल हो गए गुरु दीक्षा लिए। बहुत अच्छी बात है, 40 साल हो गए गुरु दीक्षा लिए, लेकिन अभी भी वो तमाकू रगड़ रहे हैं। 40 साल न होता, न गुरु दीक्षा लिए होते और तमाकू छोड़ देते, मानो वही गुरु दीक्षा है। गुरु बताते क्या है? केवल गुरु की दीक्षा लेना मात्र सफलता का आधार नहीं है, बल्कि गुरु जो बताते हैं उसके अनुसार जीवन बनाना कल्याण का आधार है। किस मत में आप दीक्षित हैं, महत्व इसका नहीं है। और कौन सा नाम का जप करते हैं, महत्व इसका भी नहीं है। किस भगवान को मानते हैं, इसका भी महत्व नहीं है। और कितने दिन से आप धर्म कर्म में लगे हुए हैं, महत्व इसका भी नहीं है। महत्व है जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं, मन पवित्र हुआ है कि नहीं, देखना यह है। और यदि आप थोड़े दिन से लगे हैं और इस साधना मार्ग में प्रगति कर लिए हैं, मोटे मोटे दोषों को छोड़ दिए हैं और सूक्ष्म दोषों को छोड़ने में आप कमर कस लिए हैं, तो समझ लो आप साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित है ऐसे परिश्रमवान जो साधक होगा वो बहुत जल्दी अपने विकारों को धो देगा। अन्यथा चाहे वो भगत का वेश बनाए रखा हो और चाहे साधु का वेश भी बनाकर रखे, कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे लोग कई बार धार्मिक ताना बाना तो बुन लेते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया जहां की तहां रहती है। एक गांव की बात, बड़ा गांव था, वहां संत भी आया जाया करते थे। एक भगत बहुत पुराना, बहुत दिनों से संतों से मिलना जुलना, दान दक्षिणा मेला भंडारा करना और समय समय से संतों के पास रहना, सत्संग करना, ध्यान चिंतन करना, ये सब चला करता था। लेकिन उनका जो एक लड़का था वो कभी भी संतों के पास जाता नहीं था। बड़ा हो गया था, युवा हो गया था, काफी बड़ा हो गया था और वो बुजुर्ग हो चुके थे करते करते। एक दिन फिर से उस गांव में महात्मा जी आए, तो महात्मा के पास जाना मिलना उनका काम ही होता था भगत का। गए कि महात्मा जी आप जानते हैं मैं आप लोगों से बहुत पहले से संबंध बना रखा हूं, सत्संग करता हूं, समय समय से मेला भंडारा भी करते रहता हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरा घर का लड़का न संतों से मिलता है, न स्वाध्याय में प्रेम है और न धर्म में प्रेम है। आप ऐसा करें, मेरे निवेदन को स्वीकारें, घर पधारें और लड़के को कुछ समझाएं, हो सकता है आपकी बात माने और वो धर्म में श्रद्धा करने लग जाए, सदग्रंथ पढ़ने लग जाए, सत्संग के प्रति, संतों के प्रति प्रेम जग जाए। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन महात्मा जी उनके घर आए और भगत जी बैठे हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी ये अवसर बढ़िया है, मैं अपने लड़के को आपके पास भेजता हूं, आप जरा उनको समझा दीजिए। कहा ठीक है। भेजा, लड़का आया, बैठे। पूछा महात्मा जी ने, कहा तुम्हारे पिताजी पुराने सत्संगी हैं, तुम क्यों संतों से नहीं मिलते हो, सत्संग में क्यों नहीं आते हो, सदग्रंथों का अध्ययन क्यों नहीं करते हो, कम से कम पिता का अनुकरण तो करो। उन्होंने कहा महाराज जी आप सच कहते हैं, पिताजी बहुत पुराने सत्संगी हैं, बहुत दिनों से वो धर्म की आराधना कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता देता हूं, घर में सबसे ज्यादा लड़ाई वही करते हैं, सबसे ज्यादा झगड़ा पिताजी ही करते हैं। और जब
धर्म करने से, सत्संग करने से, संतों के साथ मिलने जुलने से झगड़ा ही सीखना है तो मैं क्यों जाऊं? झगड़ा सीखने के लिए तो बाजार बहुत बड़ा है, शहर बहुत बड़ा है, वहां चला जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं वहां पर? फिर इतने लंबे समय के बाद सत्संग करने का फल ये निकला। मैं नहीं जाने वाला हूं सत्संग में, इसीलिए मैं नहीं जाता हूं। महात्मा जी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, यह गलती है तुम्हारे पिता में, लेकिन इस प्रतिक्रिया में क्यों उलझ गए हो? ये क्यों नहीं सोचते हो कि पिताजी इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं, तब इतना झगड़ते हैं, और न करते सत्संग तब और कितना झगड़ते? उसके दूसरे पक्ष को भी सोचो। क्यों एक पक्ष में पड़ के प्रतिक्रिया में उलझ गए हो? और फिर माना कि वो गलती करता है, तो उनकी गलती को सुधारने के लिए तुम बड़ी गलती क्यों कर रहे हो? अपना लाभ क्यों नहीं कमाते हो? ठीक है, वो जाने, लेकिन अपना नुकसान कर रहे हो संतों से दूर रहकर, स्वाध्याय चिंतन का त्याग करके। ख्याल करो इसका। ठीक है, ये तुम्हारे पिता की गलती, उनको मैं बताऊंगा, लेकिन अपना नुकसान मत करो। लड़का चला गया। थोड़ी देर के बाद पिताजी के मन में बड़ा कुतूहल था कि लड़के से क्या बात हुई और क्या उनको रिस्पांस मिला महात्मा जी को, ये जानने के लिए उन्होंने कहा, अच्छा महात्मा जी, तो लड़के से आपने बातचीत की? क्या कहा उन्होंने? महात्मा ने कहा, समझाना लड़के को नहीं है, समझाना तुम्हें है। ये तुम क्या मूर्खता का काम कर रहे हो? इतने दिन से धर्म कर्म में लगे हुए हो, घर में लड़ने की क्या जरूरत है? क्या परिवर्तन आया जीवन में? फिर यही कुल करना धरना है तो फिर धर्म का अर्थ क्या निकला? मैं एक दिन कहा था आप लोगों के बीच, हम भोजन करें और भूख न मिटे, पानी पिएं और प्यास न मिटे, दवाई खाएं और रोग न मिटे, तो मतलब क्या निकला? ऐसे ही धर्म करें और जीवन में परिवर्तन न आए तो धर्म करने का मतलब क्या निकला? हुआ क्या आखिर? किस लिए करते हैं? ये किस रोग की औषधि है? जो हमको इसी जीवन से में लाभ न मिले, जो हमारे जीवन में धर्म न उतरे, तो क्या मरने के बाद धर्म के लाभ होगा? होगा। छोड़ो उन बातों को, हमें कोई मतलब नहीं। हमें आज नकद सौदा चाहिए। उधार के सौदा से काम चलेगा? नकद चाहिए। सब नकद चाहते हैं, जगह जगह लिखे रहते हैं, आज नकद कल उधार। उल्टा कोई लिखता है, आज उधार कल नकद। वो दुकान बचेगी नहीं, तुरंत फूक जाएगी। आज उधार ले लो, कल नगद लेना। आज नगद कल उधार, आप लोग सब लिखते हो, कल कभी आने वाला नहीं है। आज यदि धर्म का लाभ नहीं मिल रहा है, इसी जीवन में लाभ नहीं मिल रहा है, तो कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। फिर आज अनुभव होना चाहिए। आज ये तो इतना बढ़िया है, एक हाथ रुपया दीजिए, एक हाथ सौदा लीजिए। और जगह तो संदेह बना रहता है, लेकिन धर्म में संदेह नहीं रहता यदि आप सही मन से करें तो। आप खेती करते हैं तो खेती में पूरी सफलता मिल जाए, इसमें संदेह बना रहता है। चाहे आप परिश्रम खूब किए हो, खूब परिश्रम किए हैं, तन मन से आपने समर्पित होकर खेती की है और सचमुच फसल भी तैयार है, और उसी समय पत्थर पड़ जाए, वर्षा लग जाए, आप फसल काट के खलिहान में रखे हैं, आग लग जाए, क्या करोगे? आपके बस की बात नहीं है। कोई विद्यार्थी पढ़ता है साल भर, फेल भी हो जाता है। व्यापार कोई आदमी करता है, व्यापार में असफलता भी मिल जाती है। ये जरूरी नहीं है कि तुरंत सफलता मिल जाए, लेकिन धर्म ऐसा है, आप करें और सफलता मिलती है। और यहां तक मैं बता दूं आप लोगों को, इसकी शुरुआत के पहले ही लाभ शुरू हो जाता है, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। आप लोग कहेंगे विद्यार्थी अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, कक्षा पास कैसे हो जाएगा? बिल्कुल तर्क की बात है, लेकिन धर्म की बात यही है। अभी आप पढ़ना शुरू नहीं किए और लाभ शुरू हो जाता है। कैसे बताऊं? आप यहां सुने कि कबीर पंडाल लगा हुआ है झूसी थाना के पास। आपके मन में हुआ, पहले से जानते थे कि जब जब माघ मेला लगेगा तब तब यहाँ पर कैंप लगता है, संत आते हैं, उनके विचार सुनते हैं, अच्छा लगता है। ये सारे विचार जो जीवन से जोड़ते हैं, कोई महिमा की बात नहीं बताते हैं, कोई भगवान की महिमा नहीं, तीर्थ की महिमा नहीं, जीवन की महिमा, मानव की महिमा बताता है। वहां हमें जाना है, बहुत दिनों से सुन रहे हैं और आप आए। घर वाले कहते हैं कहां जा रहे हैं? कि मैं सत्संग में जा रहा हूं। बड़ा उत्साह,
मन में कोई फिर रास्ते में पूछा कहां जा रहे हैं भाई, अरे मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, चलो आप भी। जब से आपके मन में हुआ कि मुझे सत्संग सुनना है और सत्संग में जाना है, तभी से आपके मन में एक विनम्र भाव जगा, एक अच्छा भाव जगा, पवित्र भाव जगा। मन में पवित्र भाव का जगना ही तो लाभ होना है। इसीलिए साहब ने कहा है कि संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान। विनम्र होकर के आप संतों के पास जाते हैं, अहंता ममता का त्याग करके जाते हैं, तो हर कदम में करोड़ों यज्ञ का फल होता है। कोटिन यज्ञ समान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे। मतलब इतना ही है कि आप एक पवित्र भाव से जा रहे हैं तो आप वहीं से लाभ स्वरूप आ गए, और इसके विपरीत काम करने वाला कोई हो, वो वहीं से नुकसान उसका शुरू हो जाता है। ये बहुत, आप इन बिंदुओं को ध्यान दें। एक आदमी चोरी करता है, चोर है, चोरी करने के लिए घर से निकला, किसी ने पूछ दिया भाई कहां जा रहे हो, वो नहीं बता सकता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, भय है। एक हत्यारा हत्या करने के लिए घर से निकला, वो नहीं बता सकता है कि मैं हत्या करने निकल रहा हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सब लोग बैठे, साहिब बंदे। क्यों? पहले से ही भयभीत है, पहले से ही उसको नुकसान शुरू हो गया है, और जब तक वह गलत काम करता रहेगा तब तक वो भयभीत बना रहेगा, और कर लेने के बाद भी वो भयभीत बना रहेगा। चोर चोरी करके चला जाता है, लेकिन अपने चौरत्व क्रिया को किसी के सामने प्रकट होने नहीं देता है। जहां तक संभव होता है उसे वो छिपाना चाहता है, चाहे वो हत्या किया हो, चोरी किया हो, व्यभिचार किया हो, कोई कुकर्म किया हो, उसे वो छिपाएगा, और वो उसके मन के संस्कार उसको पीड़ित करते रहते हैं। भले ही कोई न जान पाए, स्वयं जानता है, और स्वयं का जानना ही दुख पाने के लिए पर्याप्त होता है। पहले आप लोग भी पढ़े होंगे, मैं भी बचपन में दीवार में लिखा पढ़ता था कि पुलिस और अदालत से बच सकते हो, परमात्मा से नहीं बच सकते हो। पुलिस नहीं जान पाई, समाज के लोग नहीं जान पाए, तो क्या हम क्षमा कर दिए गए? दुनिया के लोग भले क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप खुद को क्षमा नहीं कर सकते हैं। और वही पीड़ा, मैंने हत्या की, ये जो पीड़ा, यह जो मन में टीस है, यह दुख पाने के लिए पर्याप्त है। ये ऐसा करने वाले लोग स्वयं अनुभव बताते हैं कि मैंने तो उन्हें एक बार मारा, और वो जिनको मारा, जब जब मैं बिस्तर पर जाता हूं तब तब मेरे सामने वो नंगी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। मेरी रोज हत्या होती है। मरने वाला तो एक ही बार मरा, लेकिन मारने वाला रोज मरता है। एक कम बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन सत्संग की बात, साधना की बात बिल्कुल विपरीत है। हम पहले भी जब से हम घर से चले, बिल्कुल मन में एक पवित्र भाव जगा। आप बैठे हैं यहाँ, अच्छा भाव है। यहाँ से चले भी जाएंगे, और जब जब याद करेंगे संतों की बात, गुरुदेव जी की बात, तब तब आपके मन में अच्छा भाव जगेगा, तो हर समय लाभ है। इसलिए सत्संग और साधना ये हमें लाभ पहुंचाते हैं, और इसी के लिए हम सब यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा कि जीवन में परिवर्तन आए। इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, हमारे क्रोध छूटे, लोभ और मोह छूटे, ईर्ष्या और द्वेष छूटे। और इसके लिए यूं ही नहीं छूट जाएगा कि ये छूट जाएगा बस सुन लिए, और सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसका आचरण करेगा। धर्म की और सत्संग की सफलता है ऐसा हो जाए। यहाँ रोज सुन रहे हैं बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तम्बाकू नहीं पीना चाहिए, और सचमुच जब आप पंडाल से निकले और बीड़ी और तम्बाकू को जेब से निकालकर फेंकते हुए संकल्प लिए, आज से मैं इसको सर्वथा त्याग करता हूँ सदा के लिए, समझ लो उसी समय सत्संग का उद्घाटन हुआ, उसी समय जीवन में धर्म का उद्घाटन हुआ। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये भाव जगना चाहिए हम सबको। अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, सदगुरु कबीर सत्संग शिविर के इस सत्संग कार्यक्रम में
आज समापन दिवस है। 23 जनवरी से ही गुरुदेव जी के विचारों से आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। उसके पहले से ही संतों के विचार आप लोग सुनते रहे हैं। मैं समझता हूं इन दिनों में जो कुछ सुने हैं, काम की सारी बातें सुन लिए हैं। व्यवहार और परमार्थ के लिए जो हमें आवश्यक निर्देश चाहिए संतों से, उन सारी बातों को विस्तार से सुन लिए हैं। इसके अलावा आप सब वैसे भी जानते हैं, ज्ञान की बातें केवल संत ही कहते हो ये बात नहीं है। आसपास आपके रहने वाले लोग भी ज्ञान की बात कहते हैं और समय समय से आप भी लोगों के बीच ज्ञान की बातें बताते हैं। मतलब यह है कि न जानने का दोष हम में नहीं है, दोष है न करने का। अब जितना हम सुने हैं, जितना जानते हैं, उसका प्रयोग शुरू कर दें। और यदि प्रयोग नहीं शुरू करते हैं तो इससे 10 गुना ज्यादा भी जान गए तो होगा क्या। एक आदमी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, और एक दूसरा आदमी पढ़ा लिखा है लेकिन पढ़ता नहीं है, तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है। अनपढ़ और पढ़ा लिखा हो लेकिन न पढ़ता हो तो क्या अंतर है, बराबर ही हो गए ना। ऐसे ही एक वह जो अध्यात्म के विषय में जानकारी न रखता हो, साधना के विषय में न जानता हो, बस उन्हीं के समान हमारी भी दशा हो जाती है, जान करके भी जब काम नहीं करते हैं तब। और हमारी दशा दुर्योधन की तरह होती है, जैसा कि उन्होंने कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र उन्होंने दिया है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं, सत्य को जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उसमें नहीं हो पाती है। और जानाम्य धर्मम, अधर्म को भी जानता हूं, असत्य को जानता हूं, लेकिन न च मे निवृत्ति, उससे मैं अपने आप को निवृत्त नहीं कर पाता हूं। कौन नहीं जानता है गलत करना गलत है। बीड़ी पीने वाले भी जानते हैं कि बीड़ी पीना गलत है, शराब पीने वाले भी जानते हैं शराब पीना गलत है, हिंसा और व्यभिचार करने वाले लोग भी जानते हैं कि यह गलत है, और इसीलिए वो छिप कर करते हैं, खुल करके नहीं करते। देखो सत्संग खुल के होता है क्योंकि सबको पता है कि सत्संग करना अच्छा है, लेकिन हिंसा व्यभिचार ये छिप कर करते हैं, चोरी छिप कर करते हैं, बचा कर करते हैं, क्योंकि गलत पता चला। इसलिए हमें अब प्रयोग की जरूरत है और इसके लिए निरंतर नियम बनाना पड़ेगा। रोज अपने दैनिक जीवन में इन बातों को प्रयोग करने के लिए सत्संग का आधार लेना होगा, सद्ग्रंथ का आधार लेना होगा और इसका प्रयोग शुरू करना होगा। यह जरूरी नहीं है कि हम सबको ज्ञान हो और ज्ञान के बाद तुरंत उसका आचरण हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तुरंत हम उस स्थिति में टिक जाएं, ऐसा नहीं है। सनय सनय होता है, क्रम क्रम होता है, धीरे धीरे होता है। साधना का मार्ग धीरे धीरे होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सारे मनोविकारों को छोड़ने के लिए हमें कमर कसना होगा और धीरे धीरे इन विकारों को त्यागते जाएंगे। मोटे मोटे दोषों को छोड़ेंगे, फिर और उससे सूक्ष्म दोष और सूक्ष्म दोष, ऐसा करते करते हमारे अंदर त्याग की शक्ति बढ़ती जाएगी। त्याग से ही त्याग की शक्ति बढ़ती है। त्याग हम शुरू नहीं करेंगे तो आगे भी हम नहीं शुरू कर पाएंगे। जो बीड़ी, तमाकू, गांजा, भांग पीने वाला होता है, संतों के संग में लगता है, यदि कहीं वो बीड़ी तमाकू छोड़ देता है तो उसके अंदर एक बल पैदा हो जाता है कि मैंने इसे छोड़ा
एक बल पैदा हो गया, आत्मविश्वास जगा और आगे के दोषों को छोड़ने के लिए भी वह साहस करता है। मोटे मोटे दोषों को नहीं छोड़ पाएगा जो इसी जन्म में शुरुआत हुई है। आप ख्याल करें, कोई भी आदमी इन दोषों को जब ग्रहण करता है बाद में करता है, जन्म से कोई इन दोषों को लेकर नहीं आता है। साथी मिले, मित्र मिले, कुछ लोग मिले और पीना खाना सिखा दिए, बाद में हुए। इसी जन्म में बनाए दोष हैं, उन्हें छोड़ने में जब आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो जो जन्म जन्म के जो विकार वासना मन में संग्रहित हैं उनको कैसे छोड़ पाएंगे? उन वासनाओं को छोड़ने के लिए भी इन दोषों को छोड़ करके बल प्राप्त करना पड़ेगा, शक्ति प्राप्ति करनी पड़ेगी, नियम बनाना पड़ेगा। साहब ने कहा है, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। नेम जगावे प्रेम को, नियम बनाए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए माध्यम क्या है? हमारे इस ममतालु मन में यह कठोर मन ऐसा है जिसको एक दो बार के चोट देने से, ज्ञान की बातें बताने से फर्क नहीं पड़ता, फिसल जाता है, बार बार फिसल जाता है। साहब ने कहा है कि जैसी गोली गुमज की नीच परी ढहराए, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। कितना सुंदर उदाहरण देकर के सदगुरु हम लोगों को बताते हैं। गुमज की गोली, गुंबज, मंदिर के ऊपर गुंबज बना होता है, वो गोल होता है, और एक शीशे की गोली आप उस पर रखना चाहें तो वो गोली ढनक कर नीचे आ जाएगी। ये उदाहरण कितना बढ़िया देते हैं साहब। जैसी गोली गुमज की नीच परी ढहराए, ढरक कर वो नीचे आ जाती है, ऐसे ही तैसे हृदय मूर्ख का, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सचमुच ये जड़ता को देख करके उन्हें डांटने की आवश्यकता पड़ी। वैसे कबीर साहब जी बड़े सबसे प्रेम करने वाले पुरुष हैं। आप लोग जानते हैं, जो ढाई आकर प्रेम का संदेश देगा वो किसी के लिए भला नाराज होगा? जिन्होंने ये कहा है कि जित देखो तित प्राण हमारो, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। जिधर देखता हूं उधर प्राण प्यारे लोग हैं। जीव हिंसा का बहुत विरोध उन्होंने किया है। किसकी हिंसा? क्यों हिंसा करते हो? हिंसा करके जो मुक्ति पाना चाहते हो और उसके लिए तीर्थों में जाते हो, पुराण पढ़ते हो, दान देते हो, कभी नहीं होने वाला है। जीव घात न कीजिए, बहुर लेत वह कान, तीर्थ गए न बाँचियो, जो कोट हीरा देहु दान। शायद ऐसा कहना बहुत कठिन है इस प्रयागराज में। ये कबीर का ही पंडाल है जहाँ संभव है, और आप लोग भी सुनने के आदी हो गए इसलिए सह पा रहे हैं। ये कठिन है। साहब कितनी बड़ी बात कहते हैं, जीव घात ना कीजिए, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। हत्या करके पुराण सुन रहे हो, तीर्थों में जाके नहा रहे हो और सोना चांदी द्रव्य का दान कर रहे हो, कभी पाप नहीं कटेगा। पाप कटने का प्रथम उपाय है पाप का त्याग। ध्यान दीजिए, पाप को त्यागो और पुनः पाप न करने का संकल्प लो, बल्कि उसके विपरीत काम करो। किसी भी दोष को छोड़ने के लिए उस दोष को रोकना होगा और उसके विपरीत काम करना होगा। क्यों? क्योंकि दोष करके हमने अवगुण इकट्ठे किए, उसको जब धोना है, प्रक्षालित करना है, तो उसके लिए फिर उल्टा करना पड़े। जैसे कपड़े में दाग लग गया है, कारिख लग गई है, तो अब फिर से कारिख मत लगाओ, अब क्या करो, उसको साबुन से धो। तो कारिख से, दाग से विपरीत है साबुन का प्रभाव, उसकी प्रकृति। इसी प्रकार अभी तक चोरी करते थे, चोरी न करो, दान करना शुरू करो। कटु बोलते थे, कटु न बोलो, प्रेम से बोलना शुरू करो। क्रोध करते थे, क्षमा करना शुरू करें। यह परिवर्तन का माध्यम है, और यह परिवर्तन यदि जीवन में नहीं आया, यह प्रयोग जीवन में नहीं हुआ, तब करते करते जीवन बीत जाएगा, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। और ये बहुत लोग इसका अनुभव भी करते होंगे, बहुत लोग इसका अनुभव करते होंगे। हर वर्ष हम प्रयाग आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं,
संतों से सुनते हैं, लेकिन मन में जो शांति होनी चाहिए, जो सुकून मिलना चाहिए, जो संतोष होना चाहिए, उसके अभाव की अनुभूति अभी भी हो रही है। अभी भी परिवार के साथ जो सामंजस्य होना चाहिए, जो समरसता और प्रेम का भाव होना चाहिए, कहाँ हमारे जीवन में छलक रहा है। बहुत पुराने हो गए, 20-20, 30-30, 40-40 साल से सत्संग करते। कई लोग इसका भी अहम करने लगते हैं। कुछ बूढ़े कहते हैं, महाराज जी आप नहीं जानते हैं, हमें 40 साल हो गए गुरु दीक्षा लिए। बहुत अच्छी बात है, 40 साल हो गए गुरु दीक्षा लिए, लेकिन अभी भी वो तमाकू रगड़ रहे हैं। 40 साल न होता, न गुरु दीक्षा लिए होते और तमाकू छोड़ देते, मानो वही गुरु दीक्षा है। गुरु बताते क्या है? केवल गुरु की दीक्षा लेना मात्र सफलता का आधार नहीं है, बल्कि गुरु जो बताते हैं उसके अनुसार जीवन बनाना कल्याण का आधार है। किस मत में आप दीक्षित हैं, महत्व इसका नहीं है। और कौन सा नाम का जप करते हैं, महत्व इसका भी नहीं है। किस भगवान को मानते हैं, इसका भी महत्व नहीं है। और कितने दिन से आप धर्म कर्म में लगे हुए हैं, महत्व इसका भी नहीं है। महत्व है जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं, मन पवित्र हुआ है कि नहीं, देखना यह है। और यदि आप थोड़े दिन से लगे हैं और इस साधना मार्ग में प्रगति कर लिए हैं, मोटे मोटे दोषों को छोड़ दिए हैं और सूक्ष्म दोषों को छोड़ने में आप कमर कस लिए हैं, तो समझ लो आप साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित है ऐसे परिश्रमवान जो साधक होगा वो बहुत जल्दी अपने विकारों को धो देगा। अन्यथा चाहे वो भगत का वेश बनाया रखा हो और चाहे साधु का वेश भी बनाकर रखे, कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसे लोग कई बार धार्मिक ताना बाना तो बुन लेते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया जहां की तहां रहती है। एक गांव की बात, बड़ा गांव था, वहां संत भी आया जाया करते थे। एक भगत बहुत पुराना, बहुत दिनों से संतों से मिलना जुलना, दान दक्षिणा मेला भंडारा करना और समय समय से संतों के पास रहना, सत्संग करना, ध्यान चिंतन करना, ये सब चला करता था। लेकिन उनका जो एक लड़का था वो कभी भी संतों के पास जाता नहीं था। बड़ा हो गया था, युवा हो गया था, काफी बड़ा हो गया था और वो बुजुर्ग हो चुके थे करते करते। एक दिन फिर से उस गांव में महात्मा जी आए, तो महात्मा के पास जाना मिलना उनका काम ही होता था भगत का। गए कि महात्मा जी आप जानते हैं मैं आप लोगों से बहुत पहले से संबंध बना रखा हूं, सत्संग करता हूं, समय समय से मेला भंडारा भी करते रहता हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरा घर का लड़का न संतों से मिलता है, न स्वाध्याय में प्रेम है और न धर्म में प्रेम है। आप ऐसा करें, मेरे निवेदन को स्वीकारें, घर पधारें और लड़के को कुछ समझाएं। हो सकता है आपकी बात माने और वो धर्म में श्रद्धा करने लग जाए, सदग्रंथ पढ़ने लग जाए, सत्संग के प्रति, संतों के प्रति प्रेम जग जाए। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन महात्मा जी उनके घर आए और भगत जी बैठे हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी ये अवसर बढ़िया है, मैं अपने लड़के को आपके पास भेजता हूं, आप जरा उनको समझा दीजिए। कहा ठीक है। भेजा, लड़का आया, बैठे। पूछा महात्मा जी ने, कहा तुम्हारे पिताजी पुराने सत्संगी हैं, तुम क्यों संतों से नहीं मिलते हो, सत्संग में क्यों नहीं आते हो, सदग्रंथों का अध्ययन क्यों नहीं करते हो, कम से कम पिता का अनुकरण तो करो। उन्होंने कहा महाराज जी आप सच कहते हैं, पिताजी बहुत पुराने सत्संगी हैं, बहुत दिनों से वो धर्म की आराधना कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता देता हूं, घर में सबसे ज्यादा लड़ाई वही करते हैं, सबसे ज्यादा झगड़ा पिताजी ही करते हैं। और जब धर्म करने से, सत्संग करने से, संतों के साथ मिलने जुलने से झगड़ा ही सीखना है तो मैं क्यों जाऊं? झगड़ा सीखने के लिए तो बाजार बहुत बड़ा है, शहर बहुत बड़ा है, वहां चला जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं वहां पर? फिर इतने लंबे समय के बाद सत्संग करने का फल ये निकला, मैं नहीं जाने वाला हूं सत्संग में, इसीलिए मैं नहीं जाता हूं। महात्मा जी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, ये गलती है तुम्हारे पिता में, लेकिन इस प्रतिक्रिया में क्यों उलझ गए हो?
ये क्यों नहीं सोचते हो कि पिताजी इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं तब इतना झगड़ते हैं, और न करते सत्संग तब और कितना झगड़ते। उसके दूसरे पक्ष को भी सोचो। क्यों एक पक्ष में पढ़ के प्रतिक्रिया में उलझ गए हो? और फिर माना कि वो गलती करता है तो उनकी गलती को सुधारने के लिए तुम बड़ी गलती क्यों कर रहे हो? अपना लाभ क्यों नहीं कमाते हो? ठीक है, वो जाने, लेकिन अपना नुकसान कर रहे हो संतों से दूर रहकर, स्वाध्याय चिंतन का त्याग करके। ख्याल करो इसका। ठीक है, ये तुम्हारे पिता की गलती, उनको मैं बताऊंगा, लेकिन अपना नुकसान मत करो। लड़का चला गया। थोड़ी देर के बाद पिताजी के मन में बड़ा कुतूहल था कि लड़के से क्या बात हुई और क्या उनको रिस्पांस मिला महात्मा जी को, ये जानने के लिए उन्होंने कहा, अच्छा महात्मा जी, तो लड़के से आपने बातचीत की? क्या कहा उन्होंने? महात्मा ने कहा, समझाना लड़के को नहीं है, समझाना तुम्हें है। ये तुम क्या मूर्खता का काम कर रहे हो? इतने दिन से धर्म कर्म में लगे हुए हो, घर में लड़ने की क्या जरूरत है? क्या परिवर्तन आया जीवन में? फिर यही कुल करना धरना है तो फिर धर्म का अर्थ क्या निकला? मैं एक दिन कहा था आप लोगों के बीच, हम भोजन करें और भूख न मिटे, पानी पिएं और प्यास न मिटे, दवाई खाएं और रोग न मिटे, तो मतलब क्या निकला? ऐसे ही धर्म करें और जीवन में परिवर्तन न आए तो धर्म करने का मतलब क्या निकला? हुआ क्या आखिर? किस लिए करते हैं? ये किस रोग की औषधि है? जो हमको इसी जीवन से में लाभ न मिले, जो हमारे जीवन में धर्म न उतरे, तो क्या मरने के बाद धर्म के लाभ होगा? होगा। छोड़ो उन बातों को, हमें कोई मतलब नहीं। हमें आज नकद सौदा चाहिए। उधार के सौदा से काम चलेगा? नकद चाहिए। सब नकद चाहते हैं, जगह जगह लिखे रहते हैं, आज नकद कल उधार। उल्टा कोई लिखता है, आज उधार कल नकद। वो दुकान बचेगी नहीं, तुरंत फूक जाएगी। आज उधार ले लो, कल नकद लेना। आज नगद कल उधार, आप लोग सब लिखते हो, कल कभी आने वाला नहीं है। आज यदि धर्म का लाभ नहीं मिल रहा है, इसी जीवन में लाभ नहीं मिल रहा है, तो कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। फिर आज अनुभव होना चाहिए। आज ये तो इतना बढ़िया है, एक हाथ रुपया दीजिए, एक हाथ सौदा लीजिए। और जगह तो संदेह बना रहता है, लेकिन धर्म में संदेह नहीं रहता यदि आप सही मन से करें तो। आप खेती करते हैं तो खेती में पूरी सफलता मिल जाए, इसमें संदेह बना रहता है। चाहे आप परिश्रम खूब किए हो, खूब परिश्रम किए हैं, तन मन से आपने समर्पित होकर खेती की है और सचमुच फसल भी तैयार है, और उसी समय पत्थर पड़ जाए, वर्षा लग जाए, आप फसल काट के खलिहान में रखे हैं, आग लग जाए, क्या करोगे? आपके बस की बात नहीं है। कोई विद्यार्थी पढ़ता है साल भर, फेल भी हो जाता है। व्यापार कोई आदमी करता है, व्यापार में असफलता भी मिल जाती है। ये जरूरी नहीं है कि तुरंत सफलता मिल जाए, लेकिन धर्म ऐसा है, आप करें और सफलता मिलती है। और यहां तक मैं बता दूं आप लोगों को, इसकी शुरुआत के पहले ही लाभ शुरू हो जाता है, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। आप लोग कहेंगे विद्यार्थी अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, कक्षा पास कैसे हो जाएगा? बिल्कुल तर्क की बात है, लेकिन धर्म की बात यही है। अभी आप पढ़ना शुरू नहीं किए और लाभ शुरू हो जाता है। कैसे बताऊं? आप यहां सुने कि कबीर पंडाल लगा हुआ है झूसी थाना के पास। आपके मन में हुआ, पहले से जानते थे कि जब जब माघ मेला लगेगा तब तब यहाँ पर कैंप लगता है, संत आते हैं, उनके विचार सुनते हैं, अच्छा लगता है। ये सारे विचार जो जीवन से जोड़ते हैं, कोई महिमा की बात नहीं बताते हैं, कोई भगवान की महिमा नहीं, तीर्थ की महिमा नहीं, जीवन की महिमा, मानव की महिमा बताता है। वहां हमें जाना है, बहुत दिनों से सुन रहे हैं और आप आए। घर वाले कहते हैं कहां जा रहे हैं? कि मैं सत्संग में जा रहा हूं। बड़ा उत्साह मन में। कोई फिर रास्ते में पूछा कहां जा रहे हैं भाई? अरे मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, चलो आप भी। जब से आपके मन में हुआ कि मुझे सत्संग सुनना है और सत्संग में जाना है, तभी से आपके मन में एक विनम्र भाव जगा, एक अच्छा भाव जगा, पवित्र भाव जगा। मन में पवित्र भाव का जगना ही तो लाभ होना है। इसीलिए साहब ने कहा है कि संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान।
ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। विनम्र होकर के आप संतों के पास जाते हैं, अहंता ममता का त्याग करके जाते हैं, तो हर कदम में करोड़ों यज्ञ का फल होता है, कोटिन यज्ञ समान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे। मतलब इतना ही है कि आप एक पवित्र भाव से जा रहे हैं तो आप वहीं से लाभ स्वरूप आ गए, और इसके विपरीत काम करने वाला कोई हो वो वहीं से नुकसान उसका शुरू हो जाता है। ये बहुत आप इन बिंदुओं को ध्यान दें। एक आदमी चोरी करता है, चोर है, चोरी करने के लिए घर से निकला, किसी ने पूछ दिया भाई कहां जा रहे हो, वो नहीं बता सकता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, भय है। एक हत्यारा हत्या करने के लिए घर से निकला, वो नहीं बता सकता है कि मैं हत्या करने निकल रहा हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सब लोग बैठे, साहिब बंदे क्यों? पहले से ही भयभीत है, पहले से ही उसको नुकसान शुरू हो गया है, और जब तक वह गलत काम करता रहेगा तब तक वो भयभीत बना रहेगा, और कर लेने के बाद भी वो भयभीत बना रहेगा। चोर चोरी करके चला जाता है, लेकिन अपने चौरत्व क्रिया को किसी के सामने प्रकट होने नहीं देता है। जहां तक संभव होता है उसे वो छिपाना चाहता है, चाहे वो हत्या किया हो, चोरी किया हो, व्यभिचार किया हो, कोई कुकर्म किया हो, उसे वो छिपाएगा, और वो उसके मन के संस्कार उसको पीड़ित करते रहते हैं। भले ही कोई न जान पाए, स्वयं जानता है, और स्वयं का जानना ही दुख पाने के लिए पर्याप्त होता है। पहले आप लोग भी पढ़े होंगे, मैं भी बचपने में दीवार में लिखा पढ़ता था कि पुलिस और अदालत से बच सकते हो, परमात्मा से नहीं बच सकते हो। पुलिस नहीं जान पाई, समाज के लोग नहीं जान पाए, तो क्या हम क्षमा कर दिए गए? दुनिया के लोग भले क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप खुद को क्षमा नहीं कर सकते हैं। और वही पीड़ा, मैंने हत्या की, ये जो पीड़ा, यह जो मन में टीस है, यह दुख पाने के लिए पर्याप्त है। ये ऐसा करने वाले लोग स्वयं अनुभव बताते हैं कि मैंने तो उन्हें एक बार मारा, और वो जिनको मारा, जब जब मैं बिस्तर पर जाता हूं तब तब मेरे सामने वो नंगी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। मेरी रोज हत्या होती है। मरने वाला तो एक ही बार मरा, लेकिन मारने वाला रोज मरता है। ये कम बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन सत्संग की बात, साधना की बात बिल्कुल विपरीत है। हम पहले भी जब से हम घर से चले, बिल्कुल मन में एक पवित्र भाव जगा। आप बैठे हैं यहाँ, अच्छा भाव है। यहाँ से चले भी जाएंगे, और जब जब याद करेंगे संतों की बात, गुरुदेव जी की बात, तब तब आपके मन में अच्छा भाव जगेगा, तो हर समय लाभ है। इसलिए सत्संग और साधना ये हमें लाभ पहुंचाते हैं, और इसी के लिए हम सब यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा कि जीवन में परिवर्तन आए। इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, हमारे क्रोध छूटे, लोभ और मोह छूटे, ईर्ष्या और द्वेष छूटे। और इसके लिए यूं ही नहीं छूट जाएगा कि ये छूट जाएगा बस सुन लिए, और सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसका आचरण करेगा। धर्म की और सत्संग की सफलता है ऐसा हो जाए। यहाँ रोज सुन रहे हैं, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तम्बाकू नहीं पीना चाहिए, और सचमुच जब आप पंडाल से निकले और बीड़ी और तम्बाकू को जेब से निकालकर फेंकते हुए संकल्प लिए, आज से मैं इसको सर्वथा त्याग करता हूँ सदा के लिए, समझ लो उसी समय सत्संग का उद्घाटन हुआ, उसी समय जीवन में धर्म का उद्घाटन हुआ। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये भाव जगना चाहिए हम सबको।